तरह की वीडियो होंगी। एक चलेगी श्रृंखला हमारी रेलवे मैथ्स की और एक चलेगी एसएससी जीडी की। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट हम आज से एक्टिव करेंगे और इस तरीके से रेगुलर आप लोगों को देखना है। जितने भी टाइप पूछे गए हर एक टाइप के पार्ट बना के आप लोगों को हर एक वीडियो में कम से कम हमारे मिनिमम 10% चलेंगे और सभी को प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। वहाँ से अगर बाद में देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 31/1/2023 में पूछा गया है, तो 2024 के भी इसमें प्रश्न शामिल हैं, यानी जितने भी टाइप हैं वो सभी सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, यदि यहाँ पर दिया गया कुछ इस तरीके से, यानी a अपॉन यहाँ पर 6 दिया गया है, b अपॉन यहाँ पर 10 है और c अपॉन यहाँ पर 4 है। a प्लस बी और प्लस c अपॉन a इसका मान पूछा गया, किसके बराबर है इसका। देखिए जब भी इस तरीके से आएगा क्वेश्चन तो इसमें करना क्या है, देखिए सीधा सीधा अनुपात हम निकालेंगे। a का संबंध है यहाँ पर 6 से, यानी a का अनुपात हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात और c यानी a b c का अनुपात यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a बराबर यानी जस्ट उसके नीचे का ही मान होता है, और b का जस्ट नीचे का होता है, c का जस्ट नीचे। देखिए हर एक टाइप के जो नेचर है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है, उसको समझना है आपको। अगर इस तरह से आता है जस्ट अनुपात बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा वैल्यू रख देनी। a का अनुपात कितना है बताएंगे 6, b का कितना है तो आप बताएंगे 10, c का कितना है तो आप बताएंगे 4। अब यहाँ पर इसमें a के स्थान पर a का मान रखेंगे, ठीक है, b के स्थान पर b का रखेंगे। तो a कितना है यहाँ पर देखेंगे, तो a हमारा कितना था, चलिए यहाँ पर सीधा आप ये नहीं लिखेंगे वरना समझ आएगा, तो हम 6 रख देते हैं। a के स्थान पर 6 रखेंगे, प्लस लगा तो प्लस, b हमारा यहाँ दिया गया कितना 10, प्लस करेंगे c हमारा कितना यहाँ पर है 4, ठीक है, अपॉन में कितना है a का मान कितना था 6। अब इन सभी को जोड़ लेंगे आपस में, तो 6 4 10 और 10 10 20 हो गया, यानी 20 बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब ये संख्या जो हमारी 2 से कट रही, 2 3 6 और 2 कम 2 0, अब 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 बटा वैसे भी दिया गया, डायरेक्टली आंसर दिया गया 10 बटा कितना है 3, से ही आंसर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया, ऐसे प्रश्न आएंगे जरूर नेचर पे। अगला प्रश्न लिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया, यदि दो परीक्षार्थियों जे और के अंक 15:17 के अनुपात में हैं, यदि जे के अंक 300 हैं तो के अंक कितने होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जे और के का अनुपात दिया गया है, जे का कितना दिया गया है 15 और के का दिया गया यहाँ पर है 17। और देखिए जे के अंक जो बताए गए हैं यहाँ पर 300 हैं, तो यहाँ पे अनुपात इनका दिया गया है, और जे के अंक कितने बताए गए हैं तो आप बताएंगे यहाँ पर 300 दिए गए हैं, ठीक है। तो कितने गुना है, 15 का कितना गुना है, ठीक है, तो आप यहाँ 15 का गुना बताएंगे कितना है, तो 15 का ये 20 गुना है, ठीक है। तो 15 को यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 मिल जाएगा, 15 दूनी 30 1 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 20 गुना कर देंगे, तो हमारा के अंक जो पूछे गए हैं वो निकल आएंगे सीधे सीधे। 17 दूनी कितना होता है तो आप बताएंगे 34 होता है। तो डायरेक्टली देख सकते हैं हमने अंक निकाल लिए, क्योंकि जे और के का अनुपात दिया गया था। तो जे का दिया था यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 की वैल्यू बताई गई थी कितनी, 300 अंक प्राप्त किए। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप इसको यानी कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी 2024 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया, हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, कैसे उसमें सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया x बराबर 3/4 या 3/8 और y दिया गया है। y इधर है गुणे में, अगर हम y को इधर ले आएँ तो कितना हो जाएगा x बटा कितना हो जाएगा y। अब यहाँ पर बचेगा क्या 3/8 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, y है और गुणे में यहाँ पर z था, z को हम इस साइड में ले आएंगे। अब इस साइड में बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 4। देखिए यहाँ पर x का संबंध 3 से है, y का संबंध यहाँ पर 8 से है, तो यानी x y का अनुपात हम निकाल सकते हैं। x और y का अनुपात कितना हो गया, x कितना है 3, y कितना है यहाँ पर है 8, तो x y का अनुपात हमने निकाल लिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे y बराबर है कितना 3 और z बराबर है 4, तो यहाँ y और z का अनुपात निकाल लेंगे। y कितना है 3, तो 3 अनुपात और z यहाँ पर कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर जो 2 बार आया है, यहाँ पर जैसे y 2 बार आया है तो y को हमें बीच में रखना है, इनका एक साथ में निकाल लेते हैं x y z का अनुपात। तो x अनुपात y और z, यही यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें निकालना है x y z का अनुपात। तो x y का अनुपात कितना दिया गया 3:8 दिया गया है, y और z का दिया गया कितना 3 अनुपात यहाँ पे 4 दिया गया है। तो इस तरह से लिखेंगे
यहाँ पे जगह खाली है तो संख्या 8 है, तो यहाँ पर रिपीट कर देंगे, यानी 8 लिखेंगे इस खाली जगह पे। यहाँ पे जगह खाली है तो इसके आगे खाली जगह, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32 हो जाता है। 8 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे 9, 24, 32, तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ गया, 9, 24, 32, 9, 24, 32, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है। एक्स अनुपात वाई, यानी एक्स वाई का अनुपात दिया गया यहाँ पर, और जेड और डब्लू का दिया गया यहाँ पर है, ठीक है, इतना अनुपात। अब यहाँ पर एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स जेड और इस तरीके से संख्या दी गई है, यानी लेटर्स लिखे गए और इनका यहाँ पे मान पूछा गया है क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स का संबंध है यहाँ पर 3 से, वाई का संबंध है यहाँ पर 5 से, तो यहाँ से हम जेड और डब्लू का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2x लिखा है, 5y लिखा है, और x के स्थान पर देखिए जेड और डब्लू, तो जेड और डब्लू में यहाँ पर देखेंगे कितना है, इसका अनुपात हम निकाल लेंगे, कितना मिलेगा 2, ठीक है। और x के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से डब्लू का मान निकाल सकते हैं, डब्लू का अनुपात कितना हो जाएगा, डब्लू पर यहाँ 5y है तो 5 लिखेंगे, और y कितना यहाँ पर दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 5m 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात हमको मिल गया, z का 6 और w का 25 मिल गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर x और z, y और w का दिया गया है। x हमारा कितना था, तो देखेंगे 3 था, z कितना निकल के आया 6, तो 6 कर देंगे, ठीक है। y कितना था, तो y यहाँ पर कितना 3, तो y कितना यहाँ पर 3 दिया गया, सॉरी y यहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक है। w कितना निकल के आया, तो w यहाँ पर देखेंगे 25 आया था, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा, 25 पंजे हो जाता है 125 हो जाता है, यानी 18 अनुपात कितना आ गया, 125 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न लिया गया, एक्स वाई का अनुपात दिया गया है, 7 अनुपात कितना है 2। देखिए x का संबंध है 7 से और z का संबंध है यहाँ पर 2 से, यानी x के स्थान पर 7 रखेंगे, y के स्थान पर हम 2 रखेंगे। यहाँ पर इनकी वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे 7, ठीक है। x कितना है, तो x यहाँ पर देखेंगे 7 है, ठीक है, इसका भी 7 हो गया, प्लस 4 दिया गया है। y कितना है, यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो गुणे में कितना करेंगे 2, इन सभी को ब्रैकेट में कर देंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ पर देखेंगे सेम संख्या रिपीट थी, लेकिन बशर्ते यहाँ पर केवल माइनस लगा हुआ है, तो सेम लिख देते हैं। 7 गुणा कितना हो जाएगा 7, केवल माइनस लगाना हमें है, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर थे दोनों के दोनों, खाली प्लस और माइनस का अंतर था, मैंने इसीलिए यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है। तो 7 सती कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 49 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, 7 सती कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे, 8 दिन 16 के साथ इधर हो जाएगा कितना 57, इधर से 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, तो 57 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब स्ट्रक्चर आए MNC, यहाँ पर पूछा गया इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए जैसे हमें m का निकालना है, ठीक है, m का हमें पता करना है, तो m को इसमें नहीं काउंट करना है, यहाँ पर जो भी नंबर हो उनको गुणा कर लें, यानी जिसका अनुपात निकालना हो उसको छिपा लेना है, बाकी यहाँ पर जो बचे हुए हैं, छिपाने का मतलब ये उसको नहीं काउंट करना है, बाकी जो भी हैं उनका गुणा कर लेंगे। यानी m का जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर 5 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3, यहाँ सॉरी कितना था 20 था, तो 5 गुणा कितना हो गया 20, ये m का निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से इसे n का निकालना है, अगर n का निकालना है तो इस बार हम n को नहीं गिनेंगे, बाकी यहाँ पर m और c का यहाँ पर गुणा करेंगे। किसका करेंगे, m और c का करेंगे, क्योंकि n का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर, n का अनुपात, तो यहाँ पर इनका हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर c का हमें निकालना है, तो c का निकाल, अब c का नहीं काउंट करेंगे, यानी c का नंबर कोई भी नहीं लेंगे, अब बचे हुए जो नंबर हैं इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 5 गुणे कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 5 गुणा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 पंचे हो जाता है यहाँ पे 100 हो जाएगा अनुपात, अब 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा,
तो देखिए अब डायरेक्ट ये 20 से कट रहा है, तो 20 कम 20 कटेगा। अब 20 चौका यहाँ पर 80 कट जाएगा। अब 20 पंजे यहाँ पर 100 कट जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात हमारा बन के आ गया कितना, तो यहाँ 5 4 1, तो 5 4 1 ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरह से, तो देखिए ये सीधा सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। देखो सीधी सीधी लाइन में यहाँ पर इस तरीके से अनुपात में दो दो को जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर P का जो संबंध है यहाँ पर है 9 से, ठीक है, यानी P बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9, और Q बराबर कितना है 10, तो Q बराबर कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। R का संबंध यहाँ पर 11 से है, तो यानी R की जगह पे हम 11 को रखेंगे। अब यहाँ पर इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। P हमारा कितना है यहाँ पे देखेंगे 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे P के स्थान पर। Q दिया गया प्लस किया गया यानी 10, यानी 10 कर लेंगे, एक हमारा टर्म पूरा हो गया। अगला Q सेम था, तो Q हमारा 10 था तो 10 रखेंगे, प्लस यानी R, तो R का संबंध यहाँ पर 11 से है तो 11 रखेंगे। अनुपात था, फिर 11 है, यहाँ पर रिपीट है क्योंकि R जो है रिपीट थी, तो सॉरी यहाँ पर 11 रख देना है, प्लस P, तो P का मान कितना यहाँ पर लिया था 9 लिया था। अब जोड़ देंगे, अब देखो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना, हमें 19 मिल जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 21, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 20 मिल जाएगा। यानी 19 21 20, 19 21 20, 19 21 20 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से पूछे गए थे और आगे परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए पीतल में तांबे और जस्ते का, यानी यहाँ पर तांबा दिया गया है, एक तो तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ते का अनुपात दिया गया है 25 अनुपात यहाँ पर 12 दिया गया, यानी कि 25 है तांबा अनुपात में और यहाँ पर 12 अनुपात दिया गया है जस्ता का। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, तो यहाँ पर बताना है कि पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, तो हमें बताना। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब देखिए तांबे का अनुपात दिया गया यहाँ पर कितना है 25, और टोटल यहाँ कुल मात्रा दी गई कितनी है यहाँ पर 37, तो यानी टोटल अनुपात को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कुल अनुपाती योग अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 37 मिलेगा। अनुपात का हमने योग कर लिया, कितना मिल गया, हमें 37 मिल गया। अब इस अनुपात का मान दिया गया है किसके बराबर, जो भी यहाँ पर कुल मात्रा है यानी 370 किलोग्राम के बराबर। तो 1 किलो यानी 1 केजी का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर 370 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 37 से, तो 37 से कम 37, 37 से कम 37 यानी 10 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10। पूछा गया तांबे की कितनी मात्रा होगी, तो तांबे की हम एक्चुअल में मात्रा निकाल सकते हैं, तो तांबे का यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो गुणा कितने से करेंगे 10 से, क्योंकि 25 यूनिट तांबा है, जस्ता 12 यूनिट है, तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 250 केजी पीतल में तांबे की होगी, ठीक है। तो तांबा कितना हो गया, तो आप बताएंगे 250 केजी। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरह से, देखिए यदि x का 45% कमा y के 15% के बराबर है, यानी x का 45% बराबर बोला गया है, y के 15% के बराबर बोला गया है, तो x y का अनुपात बताइए। x और y का अनुपात पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। अब 15 है, यहाँ पर 45 है, तो 15 कम 15 और 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर कितना बच गया है, तो देखेंगे 3x है बराबर में यहाँ पर y हो गया है, y के साथ में 1 लगा हुआ है, यानी 1 यहाँ पर बचा हुआ था। तो समझ लीजिएगा x y को एक साइड में करेंगे तो x इस साइड में था, y भी इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो y नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, इधर है गुणे में 3, अब 3 इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 3। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका मान कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। कितना होगा 1:3, और x y का ही पूछा गया था, तो x y का 1:3 यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। m का संबंध यहाँ पर 9 से होगा, n का संबंध यहाँ पर 6 से होगा। बस यहाँ पर वैल्यू इनकी रख देनी है, सॉल्व कर देना है। m बराबर कितना रखेंगे 9 रख देंगे, n बराबर कितना है यहाँ पर 6, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, अनुपात है यहाँ पर। अब देखिए सेम ही है, केवल साइन का अंतर है यहाँ पर, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 15,
और यहाँ पर 6 इसमें से घटा देंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 9 से 6 जाएगा 3 और 3 कम 3 कट गया और 3 पचे 15 कट गया, तो 5 अनुपात कितना हो गया, तो आप बताएंगे 1। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप रहेंगे बहुत ही जल्द उन सभी के प्रश्न जो हैं आप लोगों को सॉल्व करके और इस तरीके से आंसर प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।